आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के श्लोक जीवन प्रबंधन, विद्या के महत्व और समय के सही उपयोग पर केंद्रित हैं। इसमें कहा गया है कि विद्या, तप, दान, ज्ञान और शील से रहित व्यक्ति पृथ्वी पर भार के समान है। चाणक्य के अनुसार संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आज की चर्चा में अध्याय 2 के श्लोका 1 से 10 तक का वर्णन करेंगे। श्लोक 1। अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं तिलोभिता अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावजाः। अर्थ झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। श्लोक 2। भोज्य भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिवरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। अर्थ भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं। श्लोक 3। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य वर्ग इहैव ही। अर्थ उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया। 1 जिसका पुत्र आज्ञाकारी है। 2 जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है। 3 जिसे अपने धन पर संतोष है। श्लोक 4। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता है स पिता यस्तु पोषक है तन्मित्र यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र नीतिः। अर्थ पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। श्लोक 5। परोक्षे कार्यहंतारण प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रण विष्कुंभम्प्योमुखम। अर्थ ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। श्लोक 6। न विवसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपित मित्रण सर्वगृह्य प्रकाशित। अर्थ एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। श्लोक 7। मनसा चिंतितं कार्य वत्सा न प्रकाशित मंत्रेण रक्षयेद गूढ़ं कायं चापि नियोजेत। अर्थ मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। श्लोक 8। कटंच खलु मूर्खत्वं कष्ट च खलु यौवन कटात कार्तरन चैव परगेहे निवासन। अर्थ मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। श्लोक 9। शैले शैले न माणिक्य मौक्तिक न गजे गजे साध्वी नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने। अर्थ हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। श्लोक 10। पुत्राश्च विविधः शील नियोज्याः सत्तं बुधः नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। अर्थ बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। श्लोक 11। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभामध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थ जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं।
क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। श्लोक 12। लालनाद बहवो दोषास्ताड़ना बहवो गुणा है, तस्मात् पुत्र च शिष्यं च ताड्यस्तुलालित। अर्थ, लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। श्लोक 13। श्लोकेन वा तदर्धन पादेन काक्षरेण वा अवंध्य दिवसन कुर्याद दानाध्ययन कर्मभ्य। अर्थ, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। श्लोक 14। कांता वियोगः स्वजनापमानि, ऋणस्य शेष कुनृपस्य सेवा, दरिद्रभावो विषमा सभा च, विनाग्निना ते प्रधन्ति कायम। अर्थ, पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। श्लोक 15। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी, मंत्रिहीनाश्वराजानः शीघ्रं नश्यन्ते संशयम्। अर्थ, नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 16। बलम विद्या च विप्राणा राज्ञा सैन्यबलं तथा, बलम वित्तंच वैश्याना शूद्राणा परिचर्यिका। अर्थ, एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। श्लोक 17। निर्धनम पुरुषं वेश्या प्रजा भग्नं नृपं त्यजेत, खगा तिफलं वृक्ष भुक्त्वाचाभ्याक्तो गृहम्। अर्थ, वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। श्लोक 18। गृहीत्वा दक्षिणा विप्रास्त्यजन्ति यजमानकम्, प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्य मृगास्तथा। अर्थ, ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात आपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। श्लोक 19। दुराचारी दुरादृष्टिर्दुरावासी च दुर्जनः, यन्मैत्री क्रियते पुंभिर्नरशीघ्रं विनश्यति। अर्थ, जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। श्लोक 20। समाने शोभते प्रीतियः राज्ञी सेवा च शोभते, वाणिज्य व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। 20। अर्थ, प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है, राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है, अब उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है।